नमस्कार दोस्तों, आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है। एक कहावत सुनते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। ये कहावत तो सभी ने सुनी ही होगी। आइए इसी बारे में बात करते हैं। आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है। आपके माता पिता, जो चाहते तो हैं कि उनके बच्चे खूब उनका नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क लें, कुछ ऐसा कर दिखाएं जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। भारतीय माता पिता तो यह चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहें, दिन भर घर के अंदर रहें और कुछ ऐसा कर जाएं कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो जाए। या फिर असफलता के लिए जिम्मेदार कौन है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था कि वो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सके, उसकी हर बात को वो हमसे फॉलो करवा सके और उसमें अपना कोई भी दिमाग ना लगा सके। आज हो भी यही रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज़ मिलती है, चाहे वो फेक हो या ना हो, हम अपना दिमाग लगाए बिना उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज़ सिखाई ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर दिन जहाँ जाते हैं वहीं पर हमारा राष्ट्रगान, जो कि जन गण मन अधिनायक जय है, हम उसे गाते तो हैं, लेकिन कई भारतीयों को उसका मायने ही नहीं पता होता। या फिर जिम्मेदार हैं हमारी सरकारें, जहां यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उस एक नौकरी को पाने के लिए उसको अपने जैसे लाखों युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा में खड़े होना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं ये सब आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए हैं? बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 से लेकर 30 साल तक का युवा ऐसे कौन सी गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो रहा और ना हो पाएगा। उन्हें वो नहीं सुधरेंगे। अब कौन कौन सी गलतियां हैं जिसको आप सुधार सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात आती है टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। पहली चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चों, माता पिता से भी ज़्यादा समय अपने फ़ोन के साथ या लैपटॉप के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फ़ोन को देखता रहता है। ऐसा क्या है इस फ़ोन में? हर इंसान के फ़ोन में 5 से 6 ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो वो दिन भर चला सकता है और उन्हीं में दिन भर लगा रहता है। कुछ देर में वो उन्हें खोलता है, फिर बंद करता है, खोलता है, फिर बंद करता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इससे बहुत सारा उसका समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये करता है। तो सबसे पहले तो आपको टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल के बारे में पता होना चाहिए और उसका इस्तेमाल करके आप अपना बहुत सा कीमती समय बचा सकते हैं और उसको सही दिशा में लगा सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। नंबर 2, युवाओं का रिलेशनशिप। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज के युवाओं का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह बार बार बदल जाता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कोई है नहीं, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि ये आया क्यों है, और जब वो छोड़कर चला जाता है तो परेशान रहते हैं कि इसने हमें धोखा दिया है। और इसी धोखे से उभरने के लिए वो अपने जीवन के कई सारे साल बर्बाद कर देता है। बाबू जान चौना, इनके चक्कर में वो ये भूल जाता है कि उसकी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है।
पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो ना दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके पास रह पाता है, और इस प्रकार से वो अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। नंबर 3, इनोवेशन का न होना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फ़क्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इंदिरा नोई पेप्सी के CEO हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसी कंपनियों में नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी उनके मालिक विदेशी कंपनियों को सब कुछ अपना सौंप रहे हैं। यदि हम ध्यान लगाएं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाएं, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को सुधार ना लें। नंबर 4, करके दिखाने में भरोसा रखें। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते हो कि वो आपकी बात नहीं मानते। सालों से आप सिर्फ बोलते तो आ रहे हैं कि मैं ये कर डालूँगा, वो कर डालूँगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाया। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा देंगे तो सिर्फ फैमिली ही नहीं, पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। नंबर 5, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया ज़रूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने होंगे। जैसे उसेन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी जो पहले बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपने आप को जाना और पहचाना और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब बस इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानो, उन्हें जानो, उन्हें ठीक करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। गीता में भी यही समझाया गया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। वो हमें ईश्वर देंगे। अच्छे कर्मों का अच्छा फल है और बुरे कर्मों का बुरा फल है। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आई होंगी और ये ज़िंदगी में आपको सफल होने में बहुत मददगार रहेंगी। धन्यवाद।